वे भाई सपनों में लड़कियां दिखती हैं तो मतलब जाने क्या होता है। सपने ड्रीम्स ये वो प्राकृतिक घटना है जिसके बारे में सोचकर मेडिकल साइंस भी चक्कर खाने लग जाता है। सब केवल दावे करते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन कोई पुख्ता तौर पर सपनों के होने के और उनके पीछे के कारणों को अभी तक साबित नहीं कर सका है। ऐसे में जब हमें नॉर्मल सपने दिखते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन जब अजीबोगरीब सपने दिखाई देते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर ये सोचने में लग जाता है कि आखिर उस सपने का मतलब क्या था और हमें क्यों इस तरह के सपने आते हैं। देखिए दोस्तों, भले ही मेडिकल साइंस सपनों के रहस्य को जानने में कच्चा खा जाए, लेकिन हमारे भारत का शास्त्र सपनों के महत्व को अच्छे से जानता है और इसी वजह से स्वप्न शास्त्र लिखा गया है। इसके जरिए आपके सपनों का सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले उस सपने के बारे में बात करते हैं जो हर लड़के या लड़की को आता है, कि खास करके तब जब वो जवान होते हैं यानी कि किशोरावस्था में होते हैं और वो सपना कुछ और नहीं बल्कि संभोग करने वाला होता है। जी हाँ, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपने कभी ना कभी अपने सपने में खुद को या फिर किसी और को संभोग करते हुए देखा होगा। और इस तरह के सपने के बाद जब इंसान की आंख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो उसने सब कुछ बहुत ही गलत किया है। यहाँ तक कि अगर किसी को भी इस तरह का सपना आता है या फिर आया होगा तो उस एक्सपीरियंस को वो इंसान कभी नहीं भूला होगा। कई बार तो सपना इतना सच लगने लगता है कि आप ऐसा मान लेते हैं कि आपने असल में संभोग किया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि स्वप्न शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है? असल में स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कोई पुरुष जिसे संभोग करने का सपना आता है तो उसे आने वाले समय में भारी लाभ होता है, यानी कि कोई बढ़िया चीज उसे प्राप्त होती है जो उसे मानसिक शांति और आर्थिक संतुलन देती है। इसके अलावा एक और सपना आता है मृत्यु का, खुद की मौत का सपना। जी हाँ दोस्तों, अगर खुद की मौत का सपना आता है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये बताता है कि कोई चीज आपके अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है, यानी कि परेशान कर रही है। आपको किसी चीज का गिल्ट है, आप अपने किसी काम के प्रति ग्लानि महसूस कर रहे हैं, आपको पश्चाताप हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको अपनी मृत्यु का सपना एक से अधिक बार आया हो तो आप थोड़ा बैठकर शांति से सोचना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ऐसा क्या चल रहा है जो आपको इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। और अगर आपको पता है तो बिना देर किए उस पर सोच विचार करें और अपने आप को संभाल लें, वरना ये जो पश्चाताप और ग्लानि का एहसास है ना, ये आपका दिमाग पर हावी होने लगेगा। अब दोस्तों, एक और बहुत ही कॉमन तरीके का सपना होता है जो सबको आता है और वो ये है कि अपने सपने में भगवान देखना, यानी कि ईश्वर को देखना या फिर किसी पूजनीय पात्र को देखना जिसकी वो इंसान इज्जत करता हो और भगवान का दर्जा देता हो। तो दोस्तों, ऐसा सपना इंसान को तब आता है जब धर्म और आस्था के प्रति उसकी रुचि बढ़ रही हो, और अगर नहीं हो रही है तो इस तरह के सपने को देखने के बाद इंसान को अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह का सपना कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि ऐसा सपना दिखाकर प्रकृति आपसे कहना चाहती है कि आपको मानसिक शांति और संतुलन की जरूरत है जो ईश्वर का ध्यान करने से ही मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में अलग अलग तरह की चीजें सपने में दिखने के अलग अलग संकेत बताए गए हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। स्वप्न फल ज्योतिष की माने तो अगर किसी स्त्री के साथ कोई पुरुष मैथुन करता है तो उससे खूब सारा धन प्राप्त होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जितनी ही गलत सपने में दिखती हैं उतनी ही उसके पीछे सच छुपा होता है। अगर आप किसी बच्चे को सपने में चलते हुए देखते हैं तो आपके रुके हुए धन की प्राप्ति होती है। फल की गुठली को देखना, यानी कि अगर आप सपने में फल की गुठली देखते हैं तो बहुत ही बड़ा धन लाभ होने के योग बनते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पास पैसा आने वाला है। पलंग पर सोना, यानी कि अगर आप अपने आप को पलंग पर सोते हुए सपने में देखते हैं तो आपको गौरव की प्राप्ति की संभावना है। हमारा मतलब है कि आपको काफी मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी और आप जिस किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे होंगे वहां आपकी प्रशंसा होगी और आपके काम को सराहा जाएगा। यदि दोस्तों आप अपने आप को पूजा पाठ करते हुए देखते हैं तो आपकी समस्याओं का अंत होता है, क्योंकि आपने सपने में अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित होते हुए देखा है। जाहिर सी बात है कि ईश्वर आपकी समस्याओं का अंत करने जरूर आएंगे। अब अगर आपको सपने में चावल दिख जाता है तो अच्छा संकेत है, क्योंकि ऐसा होने से आपकी बहुत पुरानी शत्रुता समाप्त हो जाएगी और सारे गिले शिकवे मिट जाएंगे। यदि आप सपने में हरा भरा जंगल देखते हैं तो आपको प्रसन्नता मिलती है। तो दोस्तों, आप सुनते रहिएगा, क्योंकि हम स्वप्न शास्त्र के अनुसार ही आपको हर सपने का अर्थ बता रहे हैं, जिसे जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये वो सपने हैं जो अक्सर इंसान को आते हैं और वो पहचान नहीं पाता कि आखिर वो सपना उससे क्यों आया है। दोस्तों, अगर आप सपना देखते हैं और सपने में आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको प्यास लग रही हो तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में लालच बढ़ रही है। अगर आप सपने में देख रहे हैं कि आप पानी में डूब रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, यानी कि आप कुछ अच्छा करेंगे जिसका इशारा आपको मिल गया है।
अब दोस्तों, अगर ऐसा कुछ सपना देखते हैं कि आप आसमान में उड़ रहे हैं तो याद रखिए आपकी लंबी यात्रा पर जाने के संजोग बन रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सपना देखते हैं तो हमें सपने में जन्नत दिखाई देती है, यानी कि स्वर्ग दिखाई देता है। और अगर आपने भी सपने में स्वर्ग देखा है तो समझ लीजिए कि आपके भौतिक सुख बढ़ने वाले हैं, यानी कि आप कुछ ऐसा खरीदेंगे या फिर आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको काफी खुश कर देगा। जैसा कि मान लीजिए कि आपको बहुत समय से किसी मोबाइल फोन की जरूरत है और किस्मत से आपने वो फोन खरीद लिया या फिर मिल गया तो आपको काफी खुशी होगी और उसी खुशी का अंदाजा आपको सपना देखने की वजह से पहले ही लग जाएगा। पर दोस्तों, सभी सपने अच्छे हों ये जरूरी नहीं, क्योंकि अगर आप सपने में दांत को टूटते हुए देखते हैं तो आपकी समस्या बढ़ने वाली है, या फिर आप अपने सपने में देखते हैं कि भूकंप आया हुआ है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार उसका यह मतलब होता है कि आपकी संतान को, यानी कि आपके बच्चे को कष्ट हो सकता है। यदि आप सपने में खुद का दिवालिया निकला हुआ देखते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका व्यवसाय चौपट होने वाला है। अगर आप सपने में किसी परिचय के व्यक्ति को मरे हुए देखते हैं और उसे पुकारने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में दुख और समस्याएं बढ़ने वाली हैं। और अगर सपने में अपने आप को आसमान से नीचे गिरता हुआ देख रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आप किसी बड़े संकट में फंसने वाले हैं। अगर आप सपने में कोई नाच गाना देखते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है और ऐसा होने से आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला होता है। या फिर अगर आप सपने में कोई अस्त्र शस्त्र या औजार देखते हैं तो मानकर चलिए कि मुकदमे में आपको हार मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ सपने और उनके पीछे का असली सच। अब आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सपना आता है कमेंट में जरूर बताइए, और इस तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।